एक बात तो पहले अपने वीडियो की शुरुआत में ही अपने तमाम दर्शकों को हम बता देते हैं कि आप इस बात को कहीं लिख कर रख लीजिए, नोट कर लीजिए। निशांत 100%, 99.9 नहीं 100% राजनीति में आएंगे। और नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी सिर्फ और सिर्फ निशांत ही बने। इसको लेकर ही नीतीश कुमार का यह फैसला है कि सीट शेयरिंग का मसला पटना में डील होगा और हमारे आवास पर डील होगा। अब जैसे ही इस बात की खबर लगती है, दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी, जितने भी बड़े दिग्गज हैं बीजेपी के, सब लोग पहुंचते हैं। बीजेपी के जो नेता हैं मानसी, वो कह रहे थे कि नीतीश कुमार का दिमाग अगर 10% भी चलेगा, 10%, तो वो पटना से लेकर दिल्ली तक को हिलाकर रख सकते हैं। एक और जो बड़ी खबर है हमारे पास वो ये है कि निशांत कुमार जो है, उनको लेकर बजाते ट्रेनिंग चल रहा है सीएम हाउस। यहाँ अश्विनी चौबे कहते हैं कि नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाया जाएगा। ये सब क्या है? ये सब एक तरीके से कहिए गिरिराज सिंह मांग कर दिए कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाए। इससे ज्यादा ये है कि कोई भी अगर सीएम हाउस में जा रहा है तो उसको एक तरह से शपथ दिलाया जा रहा है कि बाहर का बात आप लेके अंदर जाइए, लेकिन अंदर का बात बाहर मत ले जाइए, नहीं ले जाना है। तभी उसके देखिए बीते 4-6 महीने से जो निशांत बिहार में हो रहा है, इसके पीछे का पर्दे के पीछे से सबसे बड़ी भूमिका मनीष वर्मा निभा रहे हैं। एक मिश्रा है, मैं नाम भूल रहा हूँ, नीतीश कुमार के कॉलेज के दिनों के मित्र। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ मानसी। परसों नीतीश कुमार की आवास पर हलचल मच गई क्योंकि बीजेपी के सभी लीडर सीएम आवास पहुंच गए। चर्चा ये होने लगी कि क्या नीतीश कुमार कुछ बड़ा करने जा रहे हैं या फिर कुछ अहम फैसला ले लिए हैं, जिसको लेकर बीजेपी के सभी बड़े बड़े नेता अचानक सीएम आवास पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद निशांत, नीतीश कुमार के बेटे, जिनको लेकर चर्चा काफी दिनों से चल रही है कि निशांत की राजनीति में लॉन्च हो सकता है। हालांकि इस पर औपचारिक मुहर अभी तक नहीं लगी है क्योंकि जदयू के तमाम बड़े नेता इस बात को सिरे से खारिज कर देते हैं और निशांत खुद भी कभी कुछ बोलने से परहेज करते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के बेटे निशांत का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें साफ तौर पर वो अपने पिता नीतीश कुमार के लिए जनता से अपील करते नजर आए कि हमारे पिता को 2010 से ज्यादा बहुमत के साथ इस बार 25 के चुनाव में जीत दिलाइए। हालांकि निशांत राजनीति में आएंगे कि नहीं, इस बात का कंफर्मेशन अभी तक तो नहीं आया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उदीप्त आर्यन हैं। आइए बात करते हैं और जानते हैं। उदीप्त, नीतीश कुमार के आवास पर बैठक हुई, अचानक से बीजेपी के सभी बड़े लीडर पहुंच गए। उसके बाद निशांत को लेकर भी चर्चा है कि राजनीति में आ सकते हैं, लेकिन औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। तो क्या है ये पूरी बात? देखिए, एक बात तो पहले अपने वीडियो की शुरुआत में ही अपने तमाम दर्शकों को हम बता देते हैं कि आप इस बात को कहीं लिख कर रख लीजिए, नोट कर लीजिए। निशांत 100%, 99.9 नहीं 100% राजनीति में आएंगे। और नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी सिर्फ और सिर्फ निशांत ही बनेंगे। अब इसके लिए क्या तैयारी चल रहा है, उस पर हमारा चर्चा होगा कि तैयारी क्या चल रहा है। लेकिन परसों जो बैठक हुई, देखिए परसों अचानक से खबर आता है कि नीतीश कुमार जो है वो सीट को लेकर, देखिए एक पहले इससे पहले एक बात आपको बताते हैं। जदयू के एक बहुत सीनियर लीडर, बहुत सीनियर लीडर, और बीजेपी के भी एक बहुत सीनियर लीडर, मैं नाम नहीं लूंगा इन लोग का, मेरी बातचीत हो रही थी इन लोगों से। बीजेपी के जो नेता हैं मानसी, वो कह रहे थे कि नीतीश कुमार का दिमाग अगर 10% भी चलेगा, 10%, तो वो पटना से लेकर दिल्ली तक को हिलाकर रख सकते हैं। 10%। और अभी नीतीश कुमार का दिमाग 40% चल रहा है। मतलब ठीक है, अस्वस्थ है वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, लेकिन इतने मतलब मेंटल कंडीशन में है कि फैसले ले सकते हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि नीतीश कुमार अभी क्या क्या कर सकते हैं बिहार में। महागठबंधन के साथ भी जा सकते हैं, सीट बार्गेनिंग को लेकर भी कई तरह के कदम उठा सकते हैं। तो परसों दरअसल जो भगदड़ मची थी वो सीट शेयरिंग को लेकर ही बातचीत हो रही थी। नीतीश कुमार, देखिए मैंने एक वीडियो में आपके साथ चर्चा किया भी था कि ललन सिंह और संजय झा जो है वो दिल्ली में डील कर रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर। अब उससे नीतीश कुमार और उनका जो लॉबी है बिहार का, चाहे आप उसमें मनीष वर्मा का नाम ले लीजिए, संजय गांधी का नाम ले लीजिए, वो बड़ा नाराज है। उसको लेकर ही नीतीश कुमार का यह फैसला है कि सीट शेयरिंग का मसला पटना में डील होगा और हमारे आवास पर डील होगा। अब जैसे ही इस बात की खबर लगती है, दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी, जितने भी बड़े दिग्गज हैं बीजेपी के, सब लोग पहुंचते हैं वहां। सब पहुंचते हैं वहां पर। अब मसला सिर्फ सीट शेयरिंग तक का नहीं है, मसला यह भी है कि नीतीश कुमार 2025 का विधानसभा चुनाव अभी कितना महीना है, कम से कम 6 महीना। आप जानिए ना, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में परिणाम आएगा। तो 6 से 7 महीना तो अभी उंगली पर गिन के महीना बचा हुआ है। अब इस बीच निशांत को भी लाना है। निशांत कुमार कैसे आएंगे? देखिए हमारे पास एक खबर है, इनपुट हमारे पास ये आया है और बड़ा क्रेडिबल सोर्स का ये खबर आपको हम बता रहे हैं। 2 बड़ी खबरें हैं। पहला
कि नीतीश कुमार इस महीने के अंत तक, मतलब अप्रैल के अंत तक या मई में, मिड मई तक, आप मान के चलिए 15 मई तक दिल्ली जा सकते हैं और दिल्ली से वो एक विदेश दौरे पर जा सकते हैं। अच्छा। अब विदेश दौरे पर वो क्यों जाएंगे मानसी? क्योंकि वहां पर उनको अपना स्वास्थ्य का चेकअप कराना है। अच्छा, मतलब स्वास्थ्य चेकअप के लिए वो विदेश। अभी आपको याद होगा 4 महीना पहले खबर आया था कि नीतीश कुमार स्कॉटलैंड गए हुए हैं, वहां से कुछ दवा भी उनका चल रहा है और बहुत नेचुरल चीज है। कई नेता, कई वाजपेयी जी ही गए हुए थे, कई लीडर जाते हैं फॉरेन अपना फिजिकल चेकअप कराने के लिए। तो 15 मई तक नीतीश कुमार जा सकते हैं कहां? फॉरेन, अपने इलाज स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए, हाँ, इलाज कराने के लिए। इस बीच एक और खबर हम बताइए, ये तो एक खबर हुआ, एक और जो बड़ी खबर है हमारे पास वो ये है कि निशांत कुमार जो है उनको लेकर बाजाबते ट्रेनिंग चल रहा है सीएम हाउस में। अच्छा। और ट्रेनिंग बिहार के 3 बड़े ब्यूरोक्रेट, बड़े नौकरशाह, बड़े अधिकारी जो हैं वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। आप देखिए ना, निशांत कुमार रेगुलर बयान नहीं देते हैं, 2-4 बयान दिए फिर गायब हो गए, फिर अचानक से एंट्री करते हैं, 1-2 बयान दिए फिर गायब हो गए, और फिर गायब हैं अभी, फिर अचानक प्रकट होंगे, कोई बात बोल देंगे और फिर गायब हो जाएंगे। तो ये जो सतत प्रक्रिया है, इसके पीछे का कारण यही है। और हमारे पास, मैंने कहा ना कि बड़ा क्रेडिबल सोर्स से ये खबर आई है कि 2 से 3 बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं जो निशांत की ट्रेनिंग ले रहे हैं। ट्रेनिंग क्या कहिए कि मतलब राजनीति में उन्हें कैसे लाना है, इसके पीछे काम कर रहे हैं जी। अब इसमें तो एक बड़ा नाम आपको हम बता देते हैं, हालांकि अब वो ब्यूरोक्रेट नहीं है, मनीष वर्मा की बड़ी अहम भूमिका है, जो निशांत को ट्रेनिंग दे रहे हैं। ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, जो उनको लॉन्च कराने के लिए लगे हुए हैं। देखिए, बीते 4-6 महीने से जो निशांत बिहार में हो रहा है, इसके पीछे का, पर्दे के पीछे से सबसे बड़ी भूमिका मनीष वर्मा निभा रहे हैं। एक मिश्रा है, मैं नाम भूल रहा हूँ, नीतीश कुमार के कॉलेज के दिनों के मित्र रहे हैं, नीतीश कुमार के ऊपर किताब भी उन्होंने लिखा है, यतेंद्र मिश्रा शायद नाम है उनका, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, वो भी इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो बिहाइंड द कर्टन्स कई लोग हैं जो नीतीश कुमार के दाएं बाएं हैं, दिख नहीं रहे हैं, लेकिन निशांत के लॉन्चिंग के पीछे ये लोग काम कर रहे हैं। और उसमें सबसे प्रमुख नाम मनीष वर्मा का है, आप इसमें संजय गांधी भी जोड़ सकते हैं। तो ये 2-4 नाम ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं। और ट्रेनिंग की जहां तक बात है तो भाई ब्यूरोक्रेट से उनका नाम लेना सही नहीं होगा। 2-3 का तो नाम हमको ही पता चला है, लेकिन नाम क्यों उनका लिया जाए, कहने का मतलब एक और बात बताते हैं। इस बीच खबर ये भी आती है हमारे पास कि सीएम हाउस के अंदर इस वक्त पहरा बहुत टाइट है। सुरक्षा को लेकर नहीं, सुरक्षा का तो जो पहरा है जनरल वो रहेगा ही, वो तो जब तक नीतीश कुमार सीएम है या कोई दूसरा सीएम भी आएगा तो सुरक्षा का तो वो एक लेयर बना रहता है। लेकिन उससे ज्यादा यह है कि कोई भी अगर सीएम हाउस में जा रहा है तो उसको एक तरह से शपथ दिलाया जा रहा है कि बाहर का बात आप लेके अंदर जाइए, लेकिन अंदर का बात बाहर मत ले जाइए, नहीं ले जाना है, तभी उसकी एंट्री है। सब लोग आप देखिए ना, एक बात गौर कीजिए, अशोक चौधरी हुए, विजय चौधरी हुए, ललन सिंह हुए, संजय झा हुए, ये लोग नीतीश कुमार के आवास से पिछला बार कब गए थे? होली में गए थे। होली में 1 महीना से ऊपर का समय हो गया, किसी को अभी तक वहां एंट्री नहीं मिल रही है, यानी अंदर जरूर कुछ हो रहा है। वही निशांत को लॉन्चिंग की बात, उनको जो है एक तरह से कहीं फॉर्मल ट्रेनिंग उनका चल रहा है कि राजनीति में कैसे वो एंट्री करेंगे। तो वाकई आपने कहा है कि मतलब 99% आप लोग 100% कि निशांत की राजनीति में आना ही है उनको। तो नीतीश कुमार इलाज के लिए जा रहे हैं और नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हम परिवारवाद की राजनीति नहीं करते हैं, तो फिर उनके बेटे आ जाएंगे तो फिर तो वही बातें हो जाएंगी। देखिए, ये कर्पूरी मॉडल एक मॉडल कहलाता है बिहार में, कर्पूरी मॉडल। कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे और उनके सुपुत्र जो है अभी रामनाथ ठाकुर, वो जेडीयू से लोकसभा के सांसद भी हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं, उन्हीं के बेटे हैं, जेडीयू से ही हैं। तो कर्पूरी ठाकुर ने भी कसम खाया था कि जब तक वो राजनीति में है उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति राजनीति में नहीं आएगा। आया भी नहीं। जब कर्पूरी ठाकुर का डिमाइस हुआ, मतलब पॉलिटिकल डिमाइस की मैं बात कर रहा हूं, जब राजनीतिक तौर पर वो रिटायर हो गए, उसके बहुत दिनों के बाद रामनाथ ठाकुर की एंट्री हुई। और रामनाथ ठाकुर को जगह किसने दिया? तो नीतीश कुमार ने दिया। तो नीतीश कुमार जिस समाजवाद की बात करते हैं, जिस परिवारवाद के खिलाफ में बात करते हैं, आप ये बात भी नोट कर लीजिए कि नीतीश कुमार के पॉलिटिकली एक्टिव रहते, राजनीतिक रूप से सक्रिय रहते हुए निशांत की एंट्री नहीं होगी। यानी नीतीश कुमार जब रिटायरमेंट ले लेंगे तब निशांत आएंगे। बिल्कुल, पोस्ट नीतीश एरा। अच्छा, तो बिहार विधानसभा का चुनाव होने में यही कुछ 6 महीने का वक्त बचा है, तो उससे पहले कुछ बड़ा हो सकता है बिहार की राजनीति? बिल्कुल हो सकता है। अब देखिए ना, बीजेपी बार बार इस तरह का सिगुफा जो छोड़ती है, अभी आप ही उस दिन स्टोरी किए थे, नयाब सोनी जो है हरियाणा के सीएम, कह दिए कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। यहाँ अश्विनी चौबे कहते हैं
कि नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाया जाएगा। PM बनाया ये सब क्या है? ये सब एक तरीके से कहिए गिरिराज सिंह मांग कर दिए कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाए। भारत रत्न और कब फिर दिया ये भी जाता है? कहा जाता है कि संसदीय बोर्ड डिसाइड करेगा कि सीएम चेहरा नहीं कौन होगा। नहीं, ये बताइए मानसी कि भारत रत्न मिलता किसको है? जो रिटायर कर चुका है बिल्कुल। या जिसका निधन हो चुका है, बिल्कुल। उन्हीं लोगों को मिलता उन्हीं है, लोगों एक्टिव लोगों को नहीं मिलता है। नहीं तो मिलता। बीजेपी तो बार बार इशारा कर ही रही है कि नीतीश जी रिटायर हो जाइए। तो नीतीश कुमार का रिटायरमेंट और निशांत कुमार की लॉन्चिंग दोनों एक साथ होगा। दोनों एक साथ होगा, मेरा अपना अनुमान है। क्योंकि नीतीश कुमार के बाद अगर पार्टी के मुख्य पद पर, सबसे बड़े पद पर अगर कोई नहीं बैठा रहेगा तो पार्टी तितर बितर हो जाएगा। पार्टी जो है वो कई हिस्सों में टूट सकता है। यानी ललन सिंह अपना लॉबी लेके निकल जाएंगे, अशोक चौधरी अपना गुट लेके निकल जाएंगे, संजय झा अपना निकल जाएंगे। तो अंदर में बहुत गुटबाजी है। मनीष वर्मा का अपना गुट है, श्रवण कुमार का अपना कुर्मी लॉबी पर पकड़ है। तो जाति का भी तो फैक्टर है ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसलिए निशांत ही एक चेहरा है जेडीयू में, जो नीतीश के बाद कमान संभाल सकते हैं, पार्टी को लेकर चल सकते हैं, अति पिछड़ा वोट बांध कर रख सकते हैं। एकमात्र एक चेहरा हुआ है निशांत। तो यानी निशांत एकदम राजनीति में आएंगे, 100% आएंगे, कोई ऑप्शन ही नहीं है उनके पास। देखिए अगर वो पार्टी नहीं आए तो आप मानकर चलिए कि जेडीयू फिर सिर्फ पन्नों पे रह जाएगी। बिहार की धरातल से जदयू खत्म हो जाएगी। कोई लीडर नहीं है। देखिए नीतीश कुमार ने अपने जीवन में सबसे बड़ा राजनीतिक भूल जो किया वो यही किया कि उन्होंने सेकंड रो ऑफ लीडर खड़ा नहीं होने कभी नहीं खड़ा दिया। होने सेकंड रो ऑफ पॉलिटिशियन पार्टी में किसी को उभरने ही नहीं दी। आरसीपी सिंह को देख लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा को देख लीजिए, डॉक्टर अरुण कुमार को देख लीजिए, ललन सिंह को देख लीजिए, संजय झा को देख लीजिए, विजय चौधरी को देख, किसी का नाम आप उठाकर रख लीजिए। पीके आए थे बनने, प्रशांत किशोर तक को लात मार के निकाल दिया गया। तो नीतीश कुमार को एक कहावत है, एक बड़े सीनियर पत्रकार हमसे कह रहे थे कि नीतीश कुमार को अपने शरीर के अलावा इस दुनिया में किसी का भरोसा नहीं है। अच्छा, सिर्फ खुद पर बस खुदे पर मानते हैं कि कहा जाता है कि काम ऐसा करते हैं कि बाएं हाथ से करे तो दाएं को भी पता ना चले, और अपने शरीर में भी वो ज्यादा ट्रस्ट दाएं हाथ पे करते हैं, बाएं में नहीं करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार के लिए स्थिति वही है कि बेटे को लाएं, नहीं तो पार्टी समाप्त हो जाएगी। बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार, जो कि अक्सर परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ रहते हैं और अक्सर ये कहते हुए नजर आते हैं, कई बार मंच से उन्होंने कहा है कि हम अपने बेटा बेटी को आगे नहीं बढ़ाते हैं। लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि नीतीश कुमार जो है वो अस्वस्थ है, यानी उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो इलाज के लिए फौरन जाएंगे। वहां नीतीश कुमार इलाज के लिए फौरन जाएंगे, राजनीति से रिटायरमेंट ले लेंगे और उसके बाद उनके बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री हो जाएगी, जिसकी चर्चा पिछले काफी दिनों से चल तो रही है लेकिन औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। जैसा कि अभी उदीप्त ने बताया कि कई आईएएस आईपीएस अधिकारी बड़े लेवल के हैं जो नीतीश कुमार के बेटे निशांत को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि किस तरीके से राजनीति में लॉन्च करना है। और इन्होंने अभी ये भी बताया कि सीएम आवास में वही अंदर जा रहा है जो बाहर की बात लेकर अंदर जाए, लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो लेकर बाहर ना आए। तो ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में कुछ बड़ा देखने को तो जरूर मिलेगा। उधर नीतीश कुमार की रिटायरमेंट होगी और इधर उनके बेटे निशांत की राजनीति में लॉन्चिंग हो जाएगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।